जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सीडीपी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है दोस्तों बहुउद्देश्य सिद्धांत, जो कि हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों बता दें कि यदि आप कोई भी क्वेश्चंस पेपर लेते हैं तो उसमें चाहे ऑफलाइन हो एग्ज़ाम हुआ हो या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ हो, निश्चित रूप से इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम एक दो क्वेश्चंस निश्चित रूप से रहते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही है, पर कभी कभी दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए इस टॉपिक में हम आज करने वाले हैं इसी टॉपिक के क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आज के सेशन का कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। निश्चित रूप से दोस्तों बुद्धि का यूज जो है कि समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। और विविध तरीके से सीखने का आकलन भी किया जा सकता है। और संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो ये बात गलत है दोस्तों कि जो संवेगात्मक बुद्धि है बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। यही पॉइंट जो है कि गलत है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। बात की जा रही है वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, और तो ये किससे प्रभावित हो सकती है? तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। यानी उस बुद्धि कौशल की बात की जा रही है जो कि दूसरों की मनोदशाओं को जानता है, स्वभावों को, आशाओं को पहचानता है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कौन से बुद्धि कौशल के अंतर्गत आएगा? अंतःवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक, तार्किक, गणितीय। बात की जा रही है दूसरों की मनोदशाओं की, तो ये आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौशल। ठीक है, यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौशल के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगर बात करेंगे अपनी मनोदशाओं की, अपने व्यक्ति खुद के अंदर की, तो वो होता है अंतरावैयक्तिक। दूसरों के मनोदशाओं या स्वभाव की बात करेंगे तो अंतःवैयक्तिक। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि जो है एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये काम किया गया है हावर्ड गार्डनर के द्वारा। इन्होंने इस बात को नकारा है कि बुद्धि जो है एकल इकाई है, बल्कि इन्होंने ये बताया है कि बुद्धि बहुआयामी है। ठीक है, और बहुत 7 बुद्धियों का सिद्धांत इन्होंने जो है कि प्रतिपादित किया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने 7 बुद्धियों के बारे में जो है कि अच्छे तरीके से बताया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बल देता है सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, या शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। तो हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है दोस्तों, वो प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर क्या करता है? बल देता है, क्योंकि सब में अलग अलग प्रकार की जो है कि बुद्धि जो है कि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और अगेन हो गया है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से अब नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा, पर कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। यह शोध आधारित नहीं है, या विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियां की मांग करती हैं, या प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपने विशिष्ट प्रदर्शित करते हैं, या इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। क्या पूछा है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है, से संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक आलोचना हो रही है,
यहाँ पर भी आलोचना हो रही है, यहाँ पर भी चीज़ें हो रही हैं। पर यहाँ पर बात करें कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्ट जो है प्रदर्शित करते हैं, तो ये पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है निगेटिव पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 है पर नंबरिंग मिस्टेक्स है। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, या सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, या यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। करेक्ट को आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का जो है कि मापन संभव नहीं है, इस वजह से बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि, चलिए ये दोबारा से क्वेश्चन जो है कि रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि ए बुद्धि है, बुद्धि क्या है? एक विशिष्ट योग्यता है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, या दूसरों के अनुकरण की योग्यता है। तो बुद्धि दोस्तों ये क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, जो कि सही होगा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें, या बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए वो बुद्धियों को एक रूपरेखा तरह ग्रहण करें, या क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत ये सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को क्या करे, वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए वह बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह क्या करे, ग्रहण करे। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक मतलब एक से अधिक, यानी इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा दोस्तों कि एक से अधिक बुद्धियां होंगी, यदि बुद्धियां कई प्रकार की हो सकती हैं। ये बिल्कुल पॉइंट सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसको जो है सही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, या बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, या बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, या बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। तो बुद्धि के बारे में जो सही निम्नलिखित में से सही कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1 कि बुद्धि जो है बहुआयामी है और जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं जो हैं कि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि पर उच्च व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकता है और उसे अवगत हो सकता है। वह किस प्रकार की बुद्धि से जो है कि क्या है किस प्रकार की बुद्धि रखता है? स्थानिक, प्राकृतिक, संगीत, अंतःवैयक्तिक। तो अगर कोई वनस्पतियों जीवों की प्रजातियों को सुंदरता को पहचान सकता है, उससे अवगत हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसके पास जो है प्राकृतिक बुद्धि जो है कि क्या है आपको देखने को मिलेगी, यानी उसके अंतर्गत जो है विद्यमान है। ठीक है, उसकी कौशलता विद्यमान है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता क्या है? तो भाषाई बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। यहाँ पर बात की जा रही है भाषा की, तो निश्चित रूप से करेक्ट आंसर बनेगा आपका भाषाई बुद्धि। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ
संबंध बनाने की क्षमता होती है उनमें बुद्धि होती है। तो निश्चित रूप से आपको पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। ये क्वेश्चन देखिए बार बार दोस्तों रिपीट हुआ है, इस वजह से यहाँ पर बार बार क्वेश्चन जो है आपको टाइपिंग देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर मिलेगा अंतःवैयक्तिक यानी अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि में व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो इसका आंसर होगा आपका अंतःवैयक्तिक। दूसरों की मनोदशाओं के लिए अंतर्वैयक्तिक, अपनी मनोदशाओं के लिए अंतरावैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक। याद रखेंगे इस चीज़ को। देखिए कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस तरीके से, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। काफ़ी जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी रहता है, इस वजह से इसको ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो बुद्धि एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, बुद्धि को परिशोषित और विकसित किया जा सकता है, बुद्धि एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। पॉइंट बिल्कुल सही है। बुद्धि को एकाकी आयाम में संबंध नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक ही जो है दोस्तों इस ऑप्शन का गलत है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कि बुद्धि एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, ये हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है। मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरे के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता, या खुद को समझने की क्षमता। तो बात की जा रही है अंतर्वैयक्तिक की। तो अंतर्वैयक्तिक किसके लिए होता है दोस्तों? तो दूसरों की इच्छाओं और विचारों एवं इच्छाओं की समझने की क्षमता होती है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या का समाधान कर सकते हैं? सृजनात्मक, आस्थानिक, तार्किक, गणितीय या प्रकृतिवादी। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अमूर्त विचार के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास तार्किक गणितीय प्रकार की जो है कि बुद्धि होती है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, या बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आलोचना का आधार क्या है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पक्षपाती मानदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो इनमें से जो एक बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था वह है दोस्तों भाषाई बुद्धि। बाकी कोई सामान्य बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, इस तरीके के किसी भी बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कोई भी जो है कि बात नहीं बताई गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरीके के इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको अलग तरीके से देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी रेगुलर क्लासेस भी आपको जो है कि सीडीपी की प्रैक्टिस सेट चलती रहती है। बाकी अदर भी सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस सेट आपको जल्द देखने को मिलेगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि तभी जो है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।